Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Fahim Sars Academy. Today we are here with another topic. The topic is escape speed from gravitation. तो आज एक टॉपिक है एस्केप स्पीड पे हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एस्केप स्पीड होती क्या है और इसकी एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से इसको निकालते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, मैं आपको एक एस्केप स्पीड को बताने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई प्लेनेट है या सपोज अर्थ है। बेटा ये मानो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। तो इसका मतलब अर्थ जो हो या कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास है वो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका भी मानो फॉर एग्जांपल इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मानो यहां तक है, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है। यानी इसका मतलब अर्थ यहां तक अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालती है, इससे बाहर नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि ये मानो इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी वो रीजन जहां पर ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ग्रेविटेशनल फील्ड का असर नहीं होगा। ये मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर मैं यहां पर कोई एक बॉडी लूंगा, इसका मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल कैपिटल एम, ठीक है। तो इस कैपिटल एम मास की कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सरफेस ऑफ अर्थ पे। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है? इन्फिनिटी से लेके यहां सरफेस तक, जो यहां पर ये हमने सरफेस पे ली है, इन्फिनिटी से यहां तक इसको कितना वर्क लगा होगा लाने में विद कांस्टेंट स्पीड, वो होती है यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो तो आपको पता ही होगा, एट सरफेस अगर हम बात करें यहां से यहां तक रेडियस आर है। अब हम किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, अगर कोई भी बॉडी आपने लाई है ग्रेविटेशनल फील्ड में और सेंटर से वो आर दूर पर है, तो मानो फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट है। चलो यहां पर एक मिनट के लिए नहीं रखते हैं, ये पी पॉइंट है। यहां पर पी पॉइंट पे बॉडी एम हमने रखा और सेंटर ऑफ द अर्थ से फॉर एग्जांपल आर दूर है, ठीक है। इसका मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है। तो इस यहां पर पी पॉइंट पर जो कि आर दूर है, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है? वो हम लिखते हैं यू से माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है, सिंपल है, ठीक है। इसी को अगर हम यहां पर लेंगे, यहां पर, तो यहां से यहां तक कितना दूर है? आर क्या है? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर आर की जगह क्या आएगा? एट सरफेस, एट सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ या कोई भी प्लेनेट अगर हो तो वो क्या होता है? माइनस जी एम एम डिवाइड बाय कैपिटल आर। अगर अर्थ है, एम है मास ऑफ द अर्थ, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर कोई और प्लेनेट है तो एम है वो प्लेनेट का मास और आर उसी प्लेनेट का रेडियस। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा था आपको कि अब ये बॉडी जो है, ये मैंने एम मास की बॉडी सरफेस पे ली है, सरफेस पे ली है। तो सरफेस पे इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और वो इतनी है माइनस जी एम एम बाय आर, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ फॉर एग्जाम्पल ये है, और आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये इसकी सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं और इसकी स्पीड में देता हूं v, ठीक है। तो जब मैं ऊपर की तरफ इसको दे रहा हूं तो मैंने इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दी। तो आपको वो भी पता है, या ये जरूरी नहीं कि मैं इस तरफ प्रोजेक्ट करूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकता हूं विद स्पीड v। अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ इसको दे रहा हूं स्पीड v, तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी। और मैंने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? 1/2 एम वी स्क्वायर इसको काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि एम इसका मास है, वी मैंने स्पीड दिया। क्लियर? तो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है। तो जब मैंने काइनेटिक एनर्जी दी, जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। तो जब ये ऊपर जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब किसी भी बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम 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 कम, और आखिरकार एक पॉइंट पे ये ऊपर चली जाती है जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाती है और वहां से वापस आ जाती है।
तो इसी का ये भी मानो मैंने इसको स्पीड वी दिया, सपोज ये स्पीड वी देने से ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई यहां तक पहुंची, और यहां तक पहुंचने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 0, और वहां से फिर ये वापस आ गई। सवाल, ये जो ऊपर जा रही है इसकी स्पीड कम क्यों हो गई? इसका जवाब आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मिलेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी, आपको एक चीज पता है, मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हम बॉडी को जब बॉडी यहां पर रेस्ट में थी तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन जब हम इसको ऊपर फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब ऊपर जा रही है बॉडी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्योंकि अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब, जब नेगेटिव है तो इसका मतलब जितना ये ऊपर जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। यहां पर आप देख रहे हो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन जब नेगेटिव है ना तो इसका मतलब R जब बढ़ेगा U भी बढ़ेगा। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो U इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से यहां पर R बढ़ने से U भी बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है नेगेटिव जितना कम वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, -2 इज ग्रेटर देन -3। इसीलिए जब ये नेगेटिव साइन की वजह से R जब बढ़ेगा तो U भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, जब ये ऊपर जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इसके ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इट शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, तो जब ये ऊपर जा रही है बॉडी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो वही चीज अगर यहां पर मैंने इसको v स्पीड दिया, काइनेटिक एनर्जी इतनी दी, तो जब ये ऊपर जाएगा, जितनी इसकी ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा इसकी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। और फिर उसकी वजह से उसके बाद जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई तो ये रेस्ट में यहां पर आ जाएगी, और रेस्ट में आने के बाद ये फिर वापस आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर? तो अगर मैं इस स्पीड को बढ़ाऊंगा, तो मैंने कुछ v स्पीड दिया था, अब मैं इसी स्पीड को बढ़ाऊंगा, v प्राइम में दूंगा, तो ये यहां से यहां तक जा सकती है। इसको और बढ़ाऊंगा, स्पीड को यहां से यहां तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन एक वक्त एक स्पीड ऐसे आ जाएगी जिस स्पीड की वजह से ये बॉडी इधर तक पहुंचेगी, इधर तक पहुंचेगी। जब इधर तक पहुंच गई, हाँ, जब इधर तक पहुंच गई बॉडी, इन्फिनिटी तक पहुंच गई, तो क्या होगा? जब ये बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच गई, अभी तक ये इन्फिनिटी से अंदर अंदर थी, यानी इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में थी, तो इसका मतलब इसलिए वापस आ रही थी। इन्फिनिटी हम क्या मानते हैं? आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका मतलब एक स्पीड में ऐसे दूंगा जिस स्पीड की वजह से ये बॉडी यहां से यहां तक जाएगी, इन्फिनिटी रीजन तक। और इन्फिनिटी रीजन पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं? 0। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब मैं एक स्पीड ऐसे दूंगा तो ये बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जब इन्फिनिटी पे गई, अब ये वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली गई है। समझ आया? तो वो मिनिमम स्पीड मैंने क्या दी? सरफेस ऑफ अर्थ पे जो बॉडी थी या सरफेस ऑफ प्लेनेट पे बॉडी जो थी, वहां पर मैंने मिनिमम क्या स्पीड दी ताकि ये बॉडी कंप्लीटली एस्केप करे इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड को, या इस प्लेनेट या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, बाहर चले जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, एस्केप कर जाए कंप्लीटली, और ये कभी फिर रिटर्न नहीं आएगी टू सरफेस ऑफ अर्थ। उस मिनिमम स्पीड को जो आपने यहां पर, अब मिनिमम स्पीड का मतलब है कि यहां पर वो पहुंचती, उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए, उसकी स्पीड और नहीं होनी चाहिए कि उससे आगे भी वो चली जाए, नहीं। तो मिनिमम क्या स्पीड मुझे देनी है इस बॉडी को, ताकि वो बॉडी इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, फिर इन्फिनिटी पे उसको 0 स्पीड हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि इन्फिनिटी पे बाद भी वो चलती रहे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ना। मिनिमम का मतलब वही है कि वो सिर्फ इन्फिनिटी तक हमको पहुंचाना है। जैसे यहां पर इसकी स्पीड 0 बन गई थी, बढ़ाई यहां तक, बढ़ाई यहां तक, बढ़ाई, तो यहां तक पहुंचाने की बात है। तो मिनिमम मुझे क्या स्पीड एक बॉडी को देनी है, किस स्पीड, मिनिमम स्पीड से मुझे एक बॉडी को प्रोजेक्ट करना है ताकि वो
कंप्लीटली एस्केप करे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे वो है उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट। तो अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मिनिमम एक बॉडी को मुझे कितनी स्पीड देनी है ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को कंप्लीटली एस्केप करे एंड नेवर रिटर्न्स बैक टू द सरफेस या टू द अर्थ। ठीक है, उस मिनिमम स्पीड को हम बोलते हैं बेटा एस्केप स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं द मिनिमम स्पीड with which a body must be projected so that it completely overcomes and escapes gravitational field of given planet, यूजुअली मैं अर्थ लूंगा। ठीक है, द मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, यहां पर इसको ये भी लिखना प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लेनेट, और यूजुअली हम अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, सो दैट इट कंप्लीटली ओवरकम्स एंड एस्केप्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट प्लेनेट। अब मैंने वो प्लेनेट किया, ऑफ दैट प्लेनेट यूजुअली क्या लेते हैं बेटा, अर्थ। तो यहां पर मैं यूजुअली क्या बात करता हूं, अर्थ की। ठीक है, या दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं एस्केप स्पीड वो स्पीड है जो एक बॉडी को देंगे, उसके बाद वो बॉडी जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी टू द अर्थ, दैट विल गो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगी, वो एस्केप स्पीड है। मिनिमम वो क्या स्पीड मुझे देनी है ताकि बॉडी एस्केप कर जाए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लेनेट। अब यहां पर यूजुअली अर्थ है तो अर्थ की बात करते हैं, ये होता है बेटा सिंपल डेफिनेशन एस्केप स्पीड की। ठीक है, अब इस एस्केप स्पीड को हम कैसे करेंगे, चलो वो मैं यही बता रहा था। हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं, इन्फिनिटी पे हम कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। और यहां पर भी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी बताया। अभी मैं क्या बोल रहा था, जब एक बॉडी ऊपर जाती है तो यहां पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी टोटल एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, और मैंने कुछ एनर्जी दी काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो जब यहां पर पहुंचेगी फॉर एग्जांपल, तो इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 है, तो जो टोटल सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर और यहां पर वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब ये हम एस्केप स्पीड की बात करेंगे, सपोज करो मुझे इस बॉडी को एस्केप स्पीड देनी है वीई, मैं मानता हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी एस्केप स्पीड देनी है वीई, तो इसकी टोटल एनर्जी एट द सरफेस कितना होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल में सरफेस पे कितना होगा बेटा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो मैंने अभी बोला था सरफेस पे gmm/r प्लस 1/2m इंटू वी स्क्वायर, ये होगा बेटा इसकी टोटल एनर्जी। जब हम इसको यहां पर मैंने माना कि ये स्पीड एस्केप स्पीड इसकी वी है, तो इसकी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा सम टोटल एनर्जी। और जब ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी और इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी, मिनिमम का मतलब ये है, तो यहां पर इसकी स्पीड इंफिनिटी पे भी 0 होनी चाहिए। तो इंफिनिटी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी है फाइनल में एट इंफिनिटी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी वहां पर 0 होगा, 0 होनी चाहिए तब ये मिनिमम है। अगर वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है तो फिर ये मिनिमम नहीं है, फिर हम उससे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी कितना होगा, पोटेंशियल 0 और काइनेटिक 0, वो कितना हो गया 0। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर, टोटल एनर्जी फाइनल। चलो इनिशियल कितनी थी, -gm डिवाइडेड बाय r इज प्लस 1/2m v स्क्वायर विच इज इक्वल टू फाइनल कितना है 0। चलो अब इसको इधर ही रखते हैं, 1/2m v स्क्वायर इज इक्वल, इसको इधर लाएंगे माइनस इधर प्लस जाएगा, g
एम एम डिवाइडेड बाय आर, एम और एम कैंसल, ये 2 इधर जाएगा, v स्क्वायर निकलेगा 2gm बाय आर। क्लियर? अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब बेटा वी आपको निकलेगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ये एस्केप स्पीड आपको किसी भी प्लेनेट या अर्थ की निकालनी है, वेयर एम आपको मास ऑफ द प्लेनेट वो डालना है, अगर अर्थ की है तो मास ऑफ द अर्थ, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ये आपको डालना पड़ेगा। और इस वजह से इस तरीके से आप एस्केप स्पीड निकाल सकते हो एक बॉडी की। अब यहां पर एक नोट पॉइंट आप याद रखो, एस्केप स्पीड में कहीं पर भी मास ऑफ द बॉडी नहीं आया, तो एस्केप स्पीड क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। एक बात। दूसरी बात इसमें कहीं एंगल वेंगल आया? नहीं आया। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि यहां पर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, यानी ये इस पे भी नहीं डिपेंड करता है किस एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। और दूसरी बात, ये मास ऑफ द ये बॉडी नहीं डिपेंड, इस पे भी नहीं डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द बॉडी कुछ भी हो, एस्केप स्पीड उसके लिए सेम रहेगी। और किसी एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, उस पर भी ये नहीं डिपेंड करता है, वो आपने देखा होगा इधर। क्लियर? तो ये है मेन चीज जो हमने यहां पर 2 नोट पॉइंट्स बताए, और एस्केप स्पीड। अब इसी को मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर अर्थ मैं इधर बताऊंगा, एस्केप स्पीड इज इक्वल टू, हम अर्थ की बात करेंगे अब, ठीक है? फॉर अर्थ के लिए अंडर रूट ऑफ 2gme हो गया बेटा मास ऑफ अर्थ फॉर एग्जांपल, डिवाइड बाय re हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं ऊपर भी re मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी re मल्टीप्लाई करूंगा, रूट के अंदर ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। तो v बेटा कितना निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gme डिवाइड बाय re स्क्वायर इंटू re। अब gm बाय आर स्क्वायर ये होता है g, क्या है? स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, वी गेट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। और ये भी देख ले बेटा, ये gm बाय आर स्क्वायर होता है g एट द सरफेस, क्योंकि यहां पर मैंने r पुट किया, तो मैं लिखूंगा g एट द सरफेस, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो कम होता है ना, तो मैं लिखूंगा इधर gs एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, क्योंकि हम बॉडी को फ्रॉम द सरफेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। दिस इज द एस्केप स्पीड फॉर, किसकी एस्केप स्पीड? अर्थ की। अगर हम मून की, किसी और बॉडी की करनी है, तो वहां पर उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है, वो आप डाल सकते हो। ये एक और फॉर्मूला है जिससे आप एस्केप स्पीड पता कर सकते हो। अब अगर हम अर्थ के लिए यहां पर कैलकुलेट करेंगे अपने वैल्यूज डाल के, आपको पता ही है टू सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना निकलता है? 9.8 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इन 10⁶ मीटर, यहां पर मीटर पर स्क्वायर होता है। तो फिर आप यूनिट्स हम बाहर लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपको कितना निकलता है बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड आपको एक बॉडी को देना है, ठीक है, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी, और उस स्पीड को हम बोलते हैं, तो ये एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। इस स्पीड से जब एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इस वजह से वो, इस स्पीड से वो फिर एस्केप कर जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। दिस इज द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। क्लियर? तो सिंपल एस्केप स्पीड वो स्पीड है, मिनिमम हमको क्या स्पीड देनी है ताकि वो बॉडी इंफिनिटी रीजन में चली जाए, ठीक है। और किस तरीके से करते हैं इसका एक्सप्रेशन वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। वो क्वेश्चन ये है, अब आपको मैं इधर इसको पहले इरेज करूंगा, टू जी एम बाय आर याद रखना,
चलो क्वेश्चन देख लेना बेटा। ये अर्थ है, इसका मास m1 है, रेडियस r1 है। और ये मून है, इसका मास m2 है और रेडियस r2 है। इनके सेंटर्स के दरमियान d डिस्टेंस है। कितना? d इसके दरमियान, सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। और सेंटर में एक बॉडी है जिसका मास है m, और इसका मतलब यहां से यहां तक ये d/2 है। वेरी गुड। और यहां से यहां तक भी कितना है? d/2। अब आपको बताना है इस बॉडी की जो सेंटर ऑफ द अर्थ और मून के दरमियान में लाई कर रही है, इस बॉडी की एस्केप स्पीड कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये आपको करना है इन टर्म्स ऑफ m1, m2, r1, r2। इसमें आपको वैल्यू फाइंड नहीं करना है। फिर जब m1, m2 आप डाल सकते हो वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जनरल में मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, वो इन टर्म्स ऑफ दैट m1, m2, r1, r2 के रेस्पेक्ट में आपको इसको करना है। यहां पर ये मिडल में है तो इसकी एस्केप स्पीड कितनी होगी, डेफिनेशन के हिसाब ही आपको करना है। सिंपल। हम मानते हैं पहले इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पहले हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटल होगी ना, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मून। हाँ, वो कितना होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, यहां पर अगर आपको मैं बताऊंगा अर्थ की वजह से कितना होगा, वो होगा -g m1 मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल m बेटा इसका मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वो कितना है? d/2 फ्रॉम द सेंटर, d/2 प्लस इसका कितना होगा? -g, इसकी वजह से कितना होगा? -g m2 m डिवाइड बाय d/2। क्लियर? यस। अब इसको कर सकते हैं ऐसे, माइनस m, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो -g m1 m 2 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई d, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर यहां पर भी -2 ऊपर जाएगा g m2 m डिवाइड बाई d। ये बेटा हो जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की। ये जाएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? बॉडी की। क्लियर? अब मैं मानता हूं इसकी एस्केप स्पीड है ve। इसकी एस्केप स्पीड कितनी है? ve। चलो, तो अगर इसकी एस्केप स्पीड v है तो इसको टोटल एनर्जी है इनिशियल में जब यहां पर ये थी, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv², ठीक है। और जब ये तो एस्केप स्पीड की वजह से कहां पर जाएगा? इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। इन्फिनिटी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, तब ये मिनिमम होगा, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, बिकॉज एट इन्फिनिटी देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 है। और मिनिमम स्पीड तभी होगी, एस्केप स्पीड तो तभी होगी जब इन्फिनिटी पे पहुंच के ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, इसकी स्पीड भी 0 होगी। तो वही हम लेंगे। तो इसका टोटल एनर्जी कितना होगा? इसका टोटल एनर्जी इनिशियल का वो होगा ये इसका प्लस इसका सम, -2g m1 m डिवाइड बाय 1/2 mv, सॉरी डिवाइड बाय d, इसका d, फिर है इधर -2g m2 m डिवाइड बाय d प्लस 1/2 mve²। दिस विल बी द इनिशियल टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो हम दे रहे हैं एस्केप स्पीड की वजह से। जब ये इन्फिनिटी में रीजन पे पहुंचेगा तो वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0, तभी तो एस्केप स्पीड होगा, और पोटेंशियल भी 0। तो इसका मतलब फाइनल टोटल कितना होगा? 0। तो मतलब ये सारा किसके बराबर? 0 के बराबर। तो मैं इधर पुट करूंगा, तो इसके बराबर फाइनल होगा बेटा UFB किसके बराबर? 0। अब ये इनिशियल, ये फाइनल 0, तो ये दोनों बराबर करते हैं। तो -2g m1 m डिवाइड बाई d -2g m2 m डिवाइड बाई d प्लस m1 m2 सॉरी प्लस 1/2 m v² इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस इधर भी कॉमन मैं करता हूं, और कुछ कॉमन निकलेगा वो अभी करते हैं। db कॉमन, 2b कॉमन, gb कॉमन, 2g mb और db सारा कॉमन। अंदर क्या बचा? m1 प्लस m2, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन निकाला है जी। इधर -1/2 mv²,
चलो m और m यहां पर कैंसल, हमको निकालना है v, माइनस और माइनस भी क्या है बेटा, कैंसल, तो v निकालना है 2 इधर जाएगा, 2 2 आर 4, 4g बाई डी m1 प्लस m2 बनेगा ये इज इक्वल वी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी होगा जो अर्थ और मून के दरमियान में होगी, उसकी एस्केप स्पीड। यहां पर भी स्मॉल एम कहीं नहीं आया, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, कहीं पर एंगल वगैरह की बात नहीं आई, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये एस्केप स्पीड इसकी होगी। ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी थी, तो इस तरह से एस्केप स्पीड आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट इन इसी एस्केप स्पीड और इनके क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में, और उसका एक अहम कंसेप्ट है इसमें एक और, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी और मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।